हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल सोनी और हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ऑल इन वन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में विभिन्न परीक्षाओं में या डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अभी तक लेटेस्ट 2023 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ की ये क्लास 3 है। क्लास 1 एंड क्लास 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने क्लास 1 और 2 नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 1 एंड क्लास 2 देख कर आइए। तभी क्लास 3 आपको करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। और पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या किसी भी फ्रैक्शन परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्लास वन में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 20 अपॉन परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 20 से कट जाएगा एक बार, ये 20 से कट जाएगा 5 बार, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। तो इस प्रकार से हमने किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। क्लास टू में हमने सीखा क्लास टू में हमने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमें 2/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से कट जाएगा आपका 100 20 बार, और 20 का इंटू हो जाएगा 2 में, तो ये आ जाएगा आपका 40%। इस प्रकार से हमने दोनों क्लासेस में दोनों तरीके सीख लिए हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं या फ्रैक्शन से परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स हमने सीख लिए हैं। तो पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, व्हाट विल बी द 30% ऑफ 150। 150 का 30% क्या होगा। अब हमें 150 का 30% निकालना है। 150 का 30% निकालना है। तो अगर 150 का 30% निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 150 लिखो, इंटू जो भी आपके पास परसेंट है उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला स्टेप क्या रहेगा, 150 इंटू, ये आपका हो जाएगा 30%, हटाएंगे तो नीचे 100 लेके आएंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 15 × 3 का आंसर होता है 45। तो 45 ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ मेथड 1। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ मेथड 2। जो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, हमें 150 का 30% निकालना है तो हम पहले 150 लिखेंगे। अब 150 का 30% निकालना है तो हम 150 इंटू 30% नहीं करेंगे, सीधे 30% का फ्रैक्शन लिखेंगे। और 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। ठीक है, अब ये कैसे आया, वैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका 3/10। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे हमने 30, मेथड 1 में जहाँ पे हमने 30% लिखा था उसकी जगह पे हम 30% का फ्रैक्शन लिख देंगे। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। एक सेकेंड, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। ये ज़ीरो से ये कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 15 × 3, इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से
क्वेश्चन कर सकते हैं सीधे परसेंट को 100 से डिवाइड करके। ये मेथड 1 रहेगा। मेथड 2 में क्या करना है, उस परसेंट का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर का जिस नंबर का आपको परसेंट निकालना है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो तरीका आपको सुइटेबल लगता है वो मेथड आप क्वेश्चन को करते समय लगा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट विल बी द 25% ऑफ 240। 240 का 20 व्हाट विल बी द 25% ऑफ 240। 240 का 25% कितना होगा। तो पहले मैं इसको मेथड 1 से करूँगा। मेथड 1 क्या कहता है कि पहले उस नंबर को लिखिए, उसके बाद उसका जितना परसेंट निकालना है उसको लिखिए। कितना निकालना है, 25%, तो 25% लिख दिया। नेक्स्ट ये आपका 240 रहेगा इंटू 25। 25 से परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 25 से कट गया एक बार, या आप 5 से भी काट सकते हो। 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 20 बार। 0 से 0 ख़त्म। 2 से कट गया 12 बार और 12 का गुणा करोगे 5 में तो आ जाएगा 60। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। इसी को अगर आप मेथड 2 से करोगे तो कैसे कर सकते हैं। ये रहेगा आपका मेथड 2, इसमें आपको 240 लिखना है इंटू, अब आपको 25% नहीं लिखना है, 25% का फ्रैक्शन लिखना है। सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, है ना। तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो बस 140 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से काट देगा, ये 6 बार और एक ज़ीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 60। 60 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट विल बी द 30% ऑफ 180। 180 का 30% क्या होगा। मेथड 1, 180 का हमें निकालना है 30%, तो 30% लिखेंगे। उसके बाद 180 इंटू 30 अपॉन परसेंट उठाया तो नीचे 100 आ जाएगा। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये आपके पास बच गया 18 इंटू 3, और 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि बस पहले उस नंबर को लिखिए और फिर 30% का फ्रैक्शन लिख दीजिए। 30% का फ्रैक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया है 3/10 होता है। 0 से 0 काट दीजिए और 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 54। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेथड 1 में एक दो स्टेप बढ़ जाता है, और मेथड 2 में डायरेक्ट अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधे आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर निकाल सकते हो। तो मुझे तो मेथड 2 ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, आपको कौन सा सुइटेबल लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेथड 1 करिए या 2 करिए या 2 से ही करिए। जो आपको बेस्ट लगता है आप उससे करिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट विल बी द 33 1/3% ऑफ 90। 33 1/3%, 90 का 33 से 1/3% क्या होगा। मेथड 1, तो ये आपका हो जाएगा 90 इंटू 33 1/3%। अगला स्टेप क्या होगा, पहले इस ये जो 33 1/3 है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 का गुणा कर देंगे 33 में तो 99 हो जाएगा। फिर उसमें ये 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो ये हो गया आपका 100/3। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका परसेंट हटेगा नीचे तो आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया और 3 से कट गया ये 30 बार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं।
मेथड टू क्या कहता है, मेथड टू कहता है कि उस नंबर को लिखिए और जो आपके पास परसेंट गिवन है, जो परसेंटेज आपको के पास गिवन है, उसका बस आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। हम क्या करेंगे, इस 90 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 डिवाइड कर देगा 90 को 30, तो 30 और राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेथड वन और मेथड टू में क्या फ़र्क है। देखो मेथड वन में क्या है कि अगर फ्रैक्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको फिर उसको परसेंट हटाना है, 100 करना है। और अगर आपका सीधे अगर मेथड टू से अगर आप उसको करते हो तो सीधे आपको क्या करना है कि सीधे जो भी परसेंट गिवन है उसका आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 90 इंटू 1/3 किया है तो इसको सॉल्व कर दिया, 30 हो गया। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो परसेंटेज आएगा तो हमें उसको सीधे उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी आपको मेथड वन अच्छा लग रहा है, आप मेथड वन को ही प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो आप मेथड वन से भी कर सकते हो। दोनों से आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द 5% ऑफ 80, 80 का 5% क्या होगा। तो सेम मेथड वन लगाएंगे पहले। मेथड वन क्या कहता है, पहले नंबर को लिखो फिर परसेंट को लिखो, उसके बाद क्या करना है, 80 इंटू 5/% हटाओ, नीचे 100 ले आओ। अब देखो इसको कैसे काटते हैं, 20 से ये कट जाएगा 80 4 बार, और 20 से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये 5 कट गया, तो आपका आंसर हो गया 4 विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ से 0 हटा लीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब इसी को आप मेथड टू से करोगे, मेथड टू से करोगे तो ये आपका हो जाएगा M2। जब मेथड टू से करेंगे तो क्या करना है, 80 इंटू जो आपका 5%, ये वाला जो 5% था इसका फ्रैक्शन लिखना है बस। तो इसका फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवा दिया है, ये होता है 1/20। तो जस्ट कुछ नहीं करना, 1/20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से कट जाएगा 4 बार, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द 12 1/2% ऑफ 128, 128 का 12 सही 1/2% क्या होगा। पहले इसको मेथड वन से करते हैं। मेथड वन आपका कहता है कि पहले उस नंबर को लिखिए इंटू 12 सही 1/2%। ठीक है, उसके बाद 128 और इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे 12 में तो 24 हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25/2। तो 25/2 इंटू ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम काट लेते हैं, 25 से कटेगा एक बार, और 25 से कटेगा 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 3 बार और 2 बार, और फिर 2 से ये कट जाएगा 16 बार। तो आपका आंसर हो गया 16। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब इसको मेथड टू से कर लेते हैं। मेथड टू में क्या करना है, 128 लिखना है इंटू, अब आपको जो 12 सही 1/2% नहीं लिखना है, इसका फ्रैक्शन लिखना है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, सारे फ्रैक्शंस मैंने लिखवा दिए हैं क्लास टू में, आप क्लास टू में जाइए और सारे फ्रैक्शंस को
लर्न करिए, लर्न करके आप आओगे तभी आगे के क्वेश्चंस जो है आप कर पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर जो हैं वो सारे ये जो डिफरेंट डिफ़िकल्ट टाइप का जो परसेंटेज है ना, सारे इसी पे बेस्ड हैं। अगर आपको फ्रैक्शंस लर्न नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये आपका हो जाएगा 128, 128 को हम 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 से काट देगा सीधे इसको, 16 अट्ठे 128 होता है 16 बार। तो ये आपका 16 आपका राइट आंसर हो गया। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेथड 1 और मेथड 2 में क्या फ़र्क है। मेथड 1 में हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और मेथड 2 में बस वो जो परसेंटेज गिवन है ना, उसका आप सीधे उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर में। जैसे 128 में हमने 12 से 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है 108, उससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और सीधे सॉल्व कर दिया, तो सीधे आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे जितने भी सवाल आएंगे, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आता है आपका, ठीक है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको परसेंट आता है तो मैं सीधे उसका परसेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं मेथड 1 से। तो मेथड 1 आपका हो जाएगा व्हाट विल बी 8 1/3% ऑफ 2880। 2880 का 8 सही 1/3% क्या होगा। तो मेथड 1 कहता है, पहले नंबर को लिख लीजिए, उसके बाद 8 सही 1/3%, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 सही 1/3% को सॉल्व करेंगे। तो 3 अट्ठे 24, 3 को गुणा कर देंगे 8 में, 3 अट्ठे 24 में 1 जोड़ देंगे 25, 25/3, तो ये हो जाएगा 25/3। और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 25 से कटेगा एक बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8 और 1 0। फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 कम 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 एकम 3, व्हाट इज हैपनिंग। 3 से डिवाइड करेंगे 7 को तो ये 2 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, और ये बचेगा 24 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 240, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मेथड 2 से देख लेते हैं, मेथड 2 से भी कर लेते हैं। मेथड 2 कहता है 2880 को लिखो इनटू आपका जो 8 से ही 1/3% का जो फ्रैक्शन है, जो होता है 1/12, उससे सीधे बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 12 चौक 48, 240, 240 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट विल बी द 14 2 अपॉन 7% ऑफ 350। 350 का 14 सही 2/7% क्या होगा। इसको मेथड 1 से करते हैं पहले, मैं इसको मेथड 2 से ही करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये लिख दिया मैंने 350 इंटू, अब क्या करना है, 14 सही 2/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/7। बस हम इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कट गया 5 बार और 0, तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। 9 कह रहा है कि व्हाट विल बी 150% ऑफ 440। 440 का 150% क्या होगा। तो 440 का 150% पूछा है, ठीक है। 440 का 150% पूछा है, तो ये हो जाएगा, देखो पहले इसको मेथड 1 से करते हैं, क्योंकि अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन तो नहीं है ना, तो इसको मेथड 1 से ही करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 440 150%। अगला स्टेप क्या होगा, 440 इंटू 150/100, परसेंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। 50 से कटेगा 3 बार, ये 50 से कटेगा 2 बार, और 2 से ये 44 कट जाएगा 22 बार, और एक ज़ीरो लगा देंगे, और 220 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये आपका आएगा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 60। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 110% ऑफ 1210। 1210 का 110% क्या होगा।
तो ये आपका मेथड 1 से हो जाएगा। मेथड 1 से कर लेते हैं। 1210 इंटू 110%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1210 इंटू 110। तो हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल, और 121 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये आपका आ जाएगा 1331। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। मेथड 2 से देख लेते हैं। मेथड 2 से कैसे करेंगे? ये रहेगा आपका 1210। 1210 में हमें इंटू करना है 110% का फ्रैक्शन। तो 110% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्या 110 को हम 100% और 10% में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 100% का हो जाएगा एक, और एक 10% का आ जाएगा 1/10। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में, 10 आएगा, और एक जोड़ देंगे 11, 11/10। तो सिंपली इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर देना, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 121 इंटू 11 इज इक्वल टू 1331 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो 100 से ऊपर जब भी हमारा परसेंटेज बनेगा उसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक करके और फिर उसका फ्रैक्शन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी 133 1/3% ऑफ 243। 243 का 133 1/3% क्या होगा? तो पहले हम मेथड 1 से कर लेते हैं। मेथड 1 रहेगा आपका 243, ठीक है, और 243 इंटू 133 1/3%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 243 इंटू, अब ये 133 से 1/3% ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 133 में, तो ये हो जाएगा 399, और 399 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400। 400/3%। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 400 कट गया 4 बार, और 3 से काट देंगे 243 को 81 बार, और 81 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 324। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। एक बार मेथड 2 से भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका मेथड 2। मेथड 2 में क्या है? 243 इंटू, अब यहाँ पे 243 को हम इंटू करेंगे 133 सही 1/3% के फ्रैक्शन से। तो 133 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? देखो, ये 133 सही 1/3% हो गया। हम इसको 100% और 33% में डिवाइड कर सकते हैं। तो 100% का फ्रैक्शन हो जाएगा एक, और 33 से 1/3% का फ्रैक्शन 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 कम 3 और एक 4, 4/3। तो एज सिंपल एज इट इज़, 4/3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 81 टाइम, और 81 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा 324, ठीक है। तो जब भी आपका फ्रैक्शन 100 से ऊपर जाएगा तो उसको टू पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करके और इजीली हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाट इज 120% ऑफ 125। 120%, 125 का 120% क्या होगा? तो 125 का 120% निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, मेथड 1 से करते हैं पहले इसको, ठीक है। मेथड 1 से करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 125 इंटू 120, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या करेंगे? 125 1/20 कौन, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं। देखो 25 से 125 कट जाएगा 25 बार। 25 को काट रहे हैं हम, 5 से काट लेते हैं 125 को, 25 बार कटेगा, और 5 से कटेगा ये 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। और 4 से 120 कट जाएगा 30 बार। तो ये आपका बच गया 50, 5 इंटू 30, तो ये आपका हो जाएगा 150, ठीक है। मेथड 2 से
मेथड 2 में 125 इंटू जो भी हमारा 120% का फ्रैक्शन बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 120 को हमने डिवाइड कर लिया 100 में और 20 में। 100 का 1 होता है और 20% का होता है 1/5। तो हो जाएगा 5 से कम 5 और एक 6, 6/5। तो सिंपली इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा 25 बार और 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसी मेथड से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 40। 40 का सॉरी व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14। 70 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब यहाँ पे परसेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे कोई भी परसेंट गिवन नहीं है, बस ये पूछा है कि जो 14 है, ये जो 14 है वो 70 का कितना परसेंट बनाता है। ठीक है, तो हमें 14 का निकालना है 70 पे। तो ये आपका हो जाएगा 14 ऊपर रखेंगे, जिस पे निकालना है किस पे निकालना है 70 पे अपॉन 70 और इंटू कर देंगे 100। हमने 100 से इंटू क्यों किया? क्योंकि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 से कट जाएगा एक बार और ठीक है, और 14 से कट जाएगा 5 बार और 5 से 100 कट जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया 20%। ठीक है, अब इसको अगर दूसरे मेथड से हम करते हैं, दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो आपको फ्रैक्शन लर्न होने चाहिए। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे? सेम 14/70 रखेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे 14 से एक बार और 14 से 5 टाइम, तो ये हो गया 1/5। अब आपको ये देखना है कि 1/5 जो भी फ्रैक्शन हमने लिखवाए थे, अगर आप लर्न करके आए हो तो आप याद करिए कि 1/5 जो होता है वो किसका फ्रैक्शन होता है? तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो सीधे हम बिना 100 से इंटू किए हम इसका आंसर बता सकते हैं कि 1/5 फ्रैक्शन होता है 20% का। तो 20% विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 30। 120 का 30 कितना प्रतिशत होगा? तो पहले आप यहाँ पे मेथड 1 देख लीजिएगा। 30 का निकालना है हमें परसेंट। किसका निकालना है? 30 का ओवर 120, 120 पर। तो 30 का निकालना है तो 30 को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में कर देंगे 120, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 से 120 कटेगा 6 बार और 20 से 100 कट जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 5। ठीक है, और 30 150। ठीक है, नीचे ये 6 भी था तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से कट जाएगा 5 बार और 5 इंटू 5 हो गया 25। तो आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अब इसको मेथड 2 से कैसे करेंगे? प्रोसेस सेम रहेगा। बस मेथड 2 से करने के लिए आपको फ्रैक्शंस लर्न होने चाहिए ना, परसेंटेज के फ्रैक्शन लर्न होने चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 30/120 एज इट इज़ लिखेंगे। 30 से कट जाएगा ये एक बार और 30 से कट जाएगा ये 4 बार, तो ये हो गया 1/4। अब आपको मालूम होना चाहिए जो 1/4 होता है वो किसका फ्रैक्शन होता है? तो 1/4 आपका फ्रैक्शन होता है 25% का। तो आप बिना इंटू किए इसको सीधे लिख सकते हो, 104 का परसेंट हो जाएगा 30%। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 इज वॉट परसेंट ऑफ 75। 15 75 का कितना प्रतिशत होगा? सेम सवाल है, आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। 24 इज वॉट परसेंट ऑफ 96।
24 का 96 कितना प्रतिशत होगा? तो ये सवाल भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है? सेम क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 88 इज 11? 88 का कितना प्रतिशत 11 होगा? चलिए इस सवाल को मैं कर देता हूँ। तो हमें 11 का निकालना है परसेंट। किस पे निकालना है? 80 पे। कि जो 11 है वो 80 का कितना परसेंट बनता है? तो 11 बनेगा 88 पे कितना परसेंट, इंटू कर देंगे 100। ये 11 से कट गया एक बार, ये 11 से कट गया 8 बार, ठीक है? तो आपका ये हो जाएगा 100/8। अब इसको 4 से सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 25 बार और 4 से ये कट जाएगा 2 बार। ये हो गया आपका 25/2। और 25/2 को आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है? अब अगर कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया कि 25/2 को 12 से 1/2 कैसे लिख दिया, तो देखिए मैं बता देता हूँ करके। जैसे हमारे पास 25/2 था, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा। तो जो आपका आंसर आया है उसको हम रखते हैं आगे, जो आपका रिमाइंडर आया है उसको रखेंगे ऊपर, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो आएगा आपका नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%। इसीलिए इसका आंसर आया है 25/2 का 12 सही 1/2%। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहोगे तो आप डेसिमल में इसको ऐसे लिख सकते हो 12.5, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, और 0.5 भी क्या होता है? हाफ, ठीक है? और अगर आप इसको डिवीजन मेथड से ही निकालना चाहते हो डेसिमल में, तो आप सीधे डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे आपको 25 से डिवाइड करना था, 25 को डिवाइड करना था 2 से, तो 2 1 जा 2, नीचे 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10। तो ये आपका आ गया 12.5%, ठीक है? अब देखिए, अब इसी सवाल को अगर मेथड 2 से करेंगे तो कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को अगर हम मेथड 2 से करते हैं, मेथड 2 से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? आइए मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 ये कहता है कि हमें 11 का परसेंट निकालना है किस पे? 88 पे। तो पहले सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 11 से कट जाएगा एक बार, और ये 88 11 से कट जाएगा 8 बार। तो 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है? याद करिए, ये होता है 12 सही 1/2%। सीधे आपको यहाँ पर लिखना है 12 सही 1/2%, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है। आप इसको, मैं आपको इसको होमवर्क देता हूँ। चलिए मैं खुद ही करा देता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ, है ना? ये आपको निकालना है 80 का निकालना है इस पे 240 पे, इंटू 100 कर देंगे। 0 से कट गया 0, 8 से ये कट गया एक बार, 8 से कट गया 3 बार। तो ये आपका बन जाएगा 100/3। जब आप 100/3 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 33 सही 1/3%, ठीक है? मेथड 2 से कैसे करेंगे? मेथड 2 आपका कहता है 80/240। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 8 से एक बार, 8 से 3 बार। तो ये हो गया 1/3। और 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 33 सही 1/3%, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 99? 33 99 का कितना प्रतिशत है? तो इसको मेथड 1 से करते हैं। 33 का पूछा है
99 पे, ठीक है। तो पहला मेथड आपका ये इनटू वाला रहेगा, और आपका जो दूसरा मेथड रहेगा वो 99/33/99, ठीक है। तो मेथड 1 आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं मेथड 2 करा देता हूँ। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 33 से कट जाएगा 3 बार, सॉरी 11 से 33 कटेगा 3 बार, और 11 से 99 कटेगा 9 बार। ये हो गया 3/9। फिर 3 से कट गया ये 1 बार, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो यह हो गया आपका 1/3। और 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, 33 सही, 33 सही 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें डबल परसेंटेज गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि 20% ऑफ 30% ऑफ 1800 इज इक्वल टू, मतलब 1800 के 30% का 20% किसके बराबर होगा। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन बनती है, जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफ, तो उसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। और अगर हिंदी में लिखा हुआ है का, के, ठीक है, तो उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि 1800 के 30%, तो हो जाएगा 18 इंटू 30% का 20% इंटू 20%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1800 इंटू 30/100 इंटू 20/100, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा है 18, और क्या बचा है 3, और क्या बचा है 2, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 36, 18 3 जा 54, और 54 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 108, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या रहेगा इसका, दूसरा मेथड ये रहेगा कि हमें 1800 लिखा, यहाँ पे लिखना था 30%, तो 30% का फ्रैक्शन हम लिख देंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, 30% इंटू 20%। तो जो मेथड 2 रहेगा, वो मेथड 2 में किस प्रकार से करेंगे, 30% का फ्रैक्शन लिखेंगे 3/10, 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5, ठीक है। ये जीरो से कट गया, जीरो से कट गया, 5 से ये 80 कट गया 36 बार, और 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, परसेंट हटा के नीचे 100 से डिवाइड करके, या सीधे उस परसेंट का फ्रैक्शन लिख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है 21, 4400 के 25% का 10% किसके बराबर होगा। तो ये रहा आपका मेथड 1। मेथड 1 कहेगा 4400 इंटू 25% इंटू 10%, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 4400 इंटू 25%, 25% परसेंट तो हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू, और 10% का हो जाएगा 10/100। तो ये इसको काट लेते हैं पहले, देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 25 से कट जाएगा 1 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। और 11 का इंटू करेंगे 10 में, 11 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 110। 110 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो मेथड 2 से इसको कैसे करेंगे, 4400 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा आपका 10%।
मेथड 2 से कैसे करेंगे? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 इंटू 10% का होता है 1/10। इस 10 से ये 0 कट गया और 4 से कट जाएगा 11 बार और प्लस एक 0 बचा था तो हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड सेकंड से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 33 अपॉन 1/3% ऑफ 900 इज इक्वल टू 900 के 33 सही 1/3% का 20% किसके बराबर होगा? ठीक है, तो मेथड 1 देख लेते हैं पहले। मैं आपको दोनों मेथड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप जिससे कि आप दोनों मेथड से फेमिलियर हो जाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें जब एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि हम कभी कभी क्वेश्चंस को बेसिक से कर जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड होने चाहिए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए सॉल्व करने के। ठीक है, जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपका ज़्यादा टाइम बचा रहा है, एट अ टाइम आपके दिमाग में जो भी फॉर्मूला या जो भी ट्रिक है, जो भी तरीका आपके एट अ टाइम माइंड में आ रहा है, आप उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 900 इंटू, अब 33 सही इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 सॉरी 33 में, तो ये आपको हो जाएगा 99 और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। 100/3 और परसेंट हटाएंगे तो 100 लगा देंगे इंटू ये हो जाएगा 20/100। इस 100 से ये 100 कट गया, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, इस 3 से ये 3 बार और आपके पास बच गया 3 इंटू 20 जो होता है आपका 60। तो ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको मेथड 2 से कर लेते हैं। मेथड 2 क्या कहेगा? 900 इंटू, अब 33 ये ये 33 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, तो 3 से ये कट जाएगा 300, 300 ये कट जाएगा 300 बार और 300 को जब 5 से डिवाइड करेंगे ये आपका कट जाएगा 60 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 14.7% ऑफ 117.6 मतलब 117.6 का 14 सही 2/7% क्या होगा? पहले हम इसको मेथड 1 से करेंगे। देखिए मेथड 1 क्या होगा? 117 पॉइंट, अब ये डेसिमल मतलब ये पॉइंट और ये अजीब सा फ्रैक्शन देके घबराना नहीं है, बस अपना जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का वो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी। तो 117.6 इंटू 14 सही 2/7%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 117.6 इंटू इस वाले फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इस परसेंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? फ्रैक्शन में। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हो जाएगा 98 और 98 में जस्ट अ सेकेंड 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 100/7। अब ये वाला परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है? 117.6/7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप 117.6 को डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 13.6। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। यही काम आप मेथड 2 में डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? ये रहा आपका मेथड 2। हमें निकालना है 117.6 इंटू ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला परसेंटेज 14। 14 14 2/7% का फ्रैक्शन होता है, हम जानते हैं 14 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। ठीक है, तो इसको 1/7 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे।
जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.6। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 80 इंटू 8 1/3%। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर सकता हूँ? 18 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका होता है 1/12। तो ये हो जाएगा आपका 840 इंटू, और 8 सही 1/3 की अब हम क्या लिखेंगे? 1/12। 1200 को 84 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 7 टाइम और एक ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया? 17। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं और इनमें हमें क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लेते हैं। यदि 20% ऑफ 30% ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यदि एक्स के 30% का 20% 9 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, हालांकि कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा इस सवाल में। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।